जज्बा ऐसा जो समंदर की लहरों में भी आग लगा दे, और वीरता ऐसी जो समंदर की लहरों में ही दुश्मन की कब्र बना दे। वो नौसैनिक जिन्होंने गाजी को दफनाया था, वो नौसैनिक जिन्होंने कराची को दहलाया था। कहने को भले ही ये जल सेना है, लेकिन आसमान की अनंत ऊंचाइयों से लेकर समंदर की अथाह गहराइयों तक और समंदर की लहरों तक इनकी वीरता शूरता के जो किस्से हैं वो पूरी दुनिया जानती है। नमस्कार, भारत 24 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आयुष और इस वक्त हम मौजूद हैं आईएनएस मुंबई पर। नौसेना जो लगातार हर मोर्चे पर खुद की वीरता को, खुद की क्षमताओं को साबित करती रही है और अलग अलग मील के पत्थर साबित करती रही है, उसके अलग अलग पहलू को समझने की कोशिश आज हम करेंगे। इस वक्त आईएनएस मुंबई के गैली में हम मौजूद हैं और वो गैली, वो किचन जहां से 400 लोगों का खाना रोज बनता है। चाहे शिप पोर्ट पर हो, चाहे शिप समंदर में हो, यहीं से 400 लोगों का खाना, और वो भी ऐसा खाना जो न्यूट्रिशन के हिसाब से संपूर्ण हो, जो अलग अलग पहलुओं को भी कवर करे। और ये स्लोगन देखिए, हमसे है मुंबई का जोश बढ़ा, वीर बहादुर निर्भय सदा। यानी किचन में भी, गैली में भी जोश वाले जो स्लोगन्स हैं वो अपनी जगह रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जलेबी बनी हुई है, यहीं पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेक की गई हैं और पैरेलल बेकिंग का काम भी लगातार चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ रवि सर इस वक्त मौजूद हैं। रवि सर, कितने लोगों का खाना यहाँ रोज कुक होता है? So for daily we cook for more than 1500 personals, 4 to 500 at a time. And if we consider the operations of the galley, every time every meal is so well planned and so well prepared that it acts as a morale booster for the ship's company. As you can say, food is what the mood is. So food sometimes act as a mood booster, as well as we have to think that food is a medicine. So whatever is prepared here has to be of that highest standard and has to be have the precision nutrition in it. यहाँ कुक करना घर से कुक करने में कितना अंतर रहता है, क्या चुनौती रहती है? सर, घर में करने से इजी है, यहाँ करने से काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं। जब हम लोग कहीं सेलिंग के लिए जाते हैं तो जहाज़ काफ़ी हिलता है और हमको उसको प्रॉपर सिक्योर करना पड़ता है। सेफ्टी के साथ में हमको खाना बनाना पड़ता है। न्यूट्रिशन एंड जो भी है वो हम भरपूर खाने का यहाँ लोग भी उठाते हैं। खाने का हमारा जो है हाइजीन का हो गया, खाने का तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, हर रोज़ का व्यंजन चेंज होता है, वीकली मेनू बनाया जाता है। एक मेरे मन में भी सवाल आया और आपकी सीनियर्स ने भी बताया, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे लोग कुक कर रहे हैं, जो भी शेफ़ हैं, वो पहले नौसैनिक हैं, बाद में शेफ़ हैं। पहले उनके ऊपर वर्दी है और अगर ऐसी परिस्थितियाँ आई तो वो हथियार चलाने की भी पूरी ट्रेनिंग लेकर आते हैं। सर, हमको सारा शिप में जो भी सिखाया जाता है बेसिक ट्रेनिंग से, ये हमारा फ़र्ज क्या है कि पहले बार लड़ना, बार के बारे में, बाकी जो प्रोफेशनल होते हैं वो बाद के होते हैं। अगर कोई परेशानी आ पड़ती है, कुछ भी होती है, तो सपोर्ट से लेके हथियार चलाने से लेके सब कुछ हमारे बंदे सब चलाते हैं। सारी ट्रेनिंग आपको भी? सारा ट्रेनिंग मिलता है सर। Stand by. Start. तो ये देखिए, एक एक पुर्जा जो है वो आपको अलग अलग करके जवान यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये इनका रूटीन का काम है डेली जो है, ताकि इन हथियारों से वो वाकिफ़ रहें, इसके अलग अलग पार्ट से वाकिफ़ रहें। किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर ये स्ट्रक होता भी इन केस, तो उसको खुद रिपेयर करके एक तरह से जो है वो आने वाले चैलेंजेस को पार पा सकें। आप देखिए एक एक पार्ट जो है अलग हो चुका है। और जो महिला जवान हैं हमारे शिप पर, वो भी इसके लिए बाकायदा ट्रेन की जाती है? हाँ, बाकायदा ट्रेन की जाती है।
जो भी इस जहाज़ में है सब लोग इसके ट्रेन करके हैं। इस वक्त आईएनएस मुंबई पर हम मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नेवल पर्सनल यानी कि एक नौसैनिक की ज़िंदगी कैसे होती है, वो भी खास करके जब वो शिप पर हो, वो शिप जो सेल कर रही हो, वो शिप जो समंदर की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो, उस शिप पर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उस शिप पर चुनौतियाँ क्या होती हैं, उस शिप पर लोग सीखते क्या है, नौसैनिक के लिए क्या ट्रेनिंग होती है, क्या ड्रिल्स होती हैं, क्या सीखने का ऑप्शन होता है, और ख़ास करके उनमें भी अगर अग्निवीर हैं जिनको लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं, उन अग्निवीरों से जानने की कोशिश करेंगे, उन महिला अग्निवीरों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए शिप पर लाइफ कैसी है, ज़िंदगी कैसी है। हमारे साथ मोहिनी जी हैं। मोहिनी, आपकी ट्रेनिंग कितने वक्त की रही है? सर पहले तो हमारी ट्रेनिंग चिल्का में हुई, 4 महीने की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद प्रोफेशनल में हमने एंटर किया। उसके बाद हमने संतरी किया। संतरी के फेज़ के बाद में हमारा आता है शिप रूटीन। शिप पे आने के बाद जब हम शिप पे आए उसके बाद हमने NBCD ट्रेनिंग ली, गनरी PQS चीज़ें पास करी। उसके बाद हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन हुए, जैसे कि गनरी, इलेक्ट्रिकल, ME एंड अदर डिपार्टमेंट्स। उसमें ज्वाइन होने के बाद में हमने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा। जो हमारे सीनियर सेलर्स थे या जूनियर सेलर्स थे, उन्होंने हमें पहले डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने से पहले हमें ट्रेन किया कि अगर आप ज्वाइन हो रहे हो तो हर एक 2 या 3 के ग्रुप्स में हमें डिवाइड किया कि आप उनके साथ जा रहे हो तो आप पढ़ो, सीखो और उसके बाद चीज़ों को समझो। जैसे कि मैं एक गनरी सेलर हूँ, मुझे गन्स के बारे में सारी नॉलेज दी गई पहले। उसके बाद में मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिकल में उनको यूज़ करना बताया गया। उसके बाद मुझे रडार्स पे डाला गया ताकि मैं सेंसर वगैरह की चीज़ें सीख सकूँ। फिर ऑप्स रूम में जाके मैंने चीज़ों को और ज़्यादा गहरी तरीके से सीखा। फिर फॉक्सल पे भी जैसे कि हमारी मिसाइल्स वगैरह लगी हुई थी, उन सारी चीज़ों को सीखते हुए मैंने और भी चीज़ों का गहन अध्ययन किया और उन चीज़ों को सीखते सीखते मेरा रूटीन शिप पे बहुत नॉर्मल हो गया। अब मैं इस शिप पर ढल चुकी हूँ। घर की सबसे ज़्यादा कब याद आती है? घर की याद तो आती है, चाहे सेलिंग पे हो चाहे पोर्ट पे हो, लेकिन जब सेलिंग पे होते तो ज़्यादा याद आती है क्योंकि उस टाइम हम नेटवर्क कनेक्टिविटी में नहीं रहते हैं। जिम्मेदारी को निभाना और फैमिली से भी कनेक्ट रहना, उन दोनों में बैलेंस इस यूथ में या इस कम उम्र में कैसे सीखते हैं आप लोग? सबसे टफ होगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग बट एज वी आर ट्रेन फॉर इट तो इज़ अ नॉर्मल रूटीन हो जाता है कि कैसे बैलेंस करना है। नौसेना की जब यूनिफॉर्म पहनी तो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा आपके लिए? मेरे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट तो हर बार ही होता है जब भी ड्रेस पहनते हैं, इट्स अ प्राउड मोमेंट। बट व्हेन आई वोर द यूनिफॉर्म फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली रिमेंबर द डेट, इट वॉज 11th of Jan। आई वॉज इन चिल्का फॉर द फर्स्ट टाइम। जब होता है ना ड्रेस पहली बार आती है, पहन के देखते हैं कि कैसा हो रहा है, फिट है नहीं है, तो दैट टाइम आई वोर द यूनिफॉर्म फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज नथिंग, वी वर जस्ट इन डॉर्मेट्री एंड आई जस्ट चेक एंड in front of mirror I just felt like yeah, I have wore uniform and I have to maintain the dignity of it. जब कोई भी नेवल शिप महीनों तक सेल करती रहती है और विपरीत मौसम में भी जो नौसैनिक हैं वो लगातार अपने मोर्चे पर डटे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, कई बार उनकी तबीयत भी ख़राब होती है और ये जाहिर तौर पर समझा भी जा सकता है। उन परिस्थितियों के लिए नौसेना के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं, एक नेवल शिप में क्या विकल्प मौजूद होते हैं, ये समझने के लिए हम इस आईएनएस मुंबई के हॉस्पिटल वाले पोर्शन में, एक मेडिकल सपोर्ट वाले पोर्शन में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मेडिकल टीम से हमारे साथ सौरभ जी और प्रकाश जी मौजूद हैं और यहां पर वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, वो तमाम ऑप्शंस, सिरप से लेकर ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, इसके अलावा इधर भी आप देखेंगे तो इंजेक्शंस का एक ये पूरा हिस्सा है, कैनुला है, ग्लव्स, अलग अलग टेस्ट जो हैं वो भी करने का ऑप्शन है। फिर मॉनिटर्स हैं, यहाँ तक कि अगर कोई एडमिट करने जैसी स्थिति भी आती है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखेगा। एक समय पर 2 से 3 या 4 पेशेंट भी यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद रह सकते हैं, उनका इलाज हो सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अलग अलग जो मॉनिटरिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर मौजूद है। इस तरह की दवाइयाँ उनको दी जाती हैं ताकि उनकी तबीयत ठीक हो पाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर उससे भी ज़्यादा गंभीर कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा नौसैनिक है जिसकी तबीयत फ़र्ज़ कर लीजिए ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर उसके पास ऑप्शन आता है टेलीमेडिसिन का।
अब समंदर में है तो टेलीमेडिसिन कैसे होगा, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल का ऑप्शन फिर सैटेलाइट से सीधे जो है वो लिंक करके डॉक्टर से कनेक्ट किया जाता है नेवल टीम की तरफ से, और वहीं से डॉक्टर उनकी जो भी दिक्कत रहती है उसको समझने की कोशिश करते हैं और जिस तरह की ज़रूरत होती है फिर उसी हिसाब से उनको इलाज का पूरा साधन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है फिर उस हिसाब से भी बड़े कदम जो है नेवल फोर्सेस की तरफ से, नौसेना की तरफ से अपने जवानों के लिए उठाई जाती है। वजीम सर, कम्युनिकेशन वॉरफेयर का एक पार्ट है या फिर अलग अलग पहलुओं को लेकर जोड़कर देखा जाए, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बैकबोन है अपना मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ही हम सारे अपने एलिमेंट्स ऑफ फोर्स को इंटीग्रेट करके वी कैन फाइट। जब मानवीय सहायता के लिए हम जाते हैं, कहीं भूकंप आया या कहीं से लोगों को हम रेस्क्यू करके ले आ रहे हैं, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है या वहाँ पर रेस्क्यू ज़्यादा प्राइमरी फोकस? रेस्क्यू तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ कम्युनिकेशन तो 100% इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप मान लो आप फॉरेन कंट्री में अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहे हो तो हम जाने से पहले ही हमें देखना है कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है या वहाँ पे क्या सपोर्ट चाहिए उनको। इन सब चीज़ों के लिए हम सैटेलाइट फ़ोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ का जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनसे बात करने के लिए यूज़ होती है। एंड ऑन ग्राउंड एक बार HDR कमेंट्स होता है, जो ग्राउंड टीम्स वहाँ पे मेडिकल हो या कोई सामान शिफ्ट करने वाला टीम्स हो, इन आपस में भी इनको इंटीग्रेट करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्कीसवीं सदी में भारतीय नेवी सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे नहीं करती है, दुश्मनों को पस्त नहीं करती है, बल्कि दोस्तों पर राहत की बारिश भी लेकर आती है, मदद भी पहुंचाती है। और अगर देखें, चाहे वो डिजास्टर जैसी स्थिति हो या फिर किसी देश में युद्ध जैसी परिस्थिति, भारतीय नेवी भारतीयों के लिए और अपने दोस्त देशों के लिए लगातार मदद करती रही है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए INS मुंबई के कैप्टन शांतनु सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि कमांडिंग ऑफिसर भी हैं इस INS मुंबई के। ये जो शिप है ये 22 जनवरी 2001 को इसे कमीशन किया गया और जैसे ही कमीशन हुआ ये शिप इमीडिएटली ऑपरेशन पराक्रम में इसने भाग लिया। ऑपरेशन पराक्रम आफ्टर कारगिल वॉर हमारा मेजर ऑपरेशन था, जिसमें तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ दुश्मन के दांत खट्टे करने का, जैसे कि आपने कहा आयुष, दृढ़ संकल्प किया। और हमारी निष्ठा, हमारी कर्तव्यबद्धता और हमारे इंटेंट को देखकर दुश्मन निगोशिएटिंग टेबल पे आया। सो इसमें आपको कह सकता हूँ कि ये शिप जैसे ही आया, इसने लिटरली कमीशन होते ही जंग की तैयारी की और जंग में जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मीट करने में पूरी इंडिया की मदद की। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता की तरफ काफ़ी सजग है और काफ़ी ज़्यादा उसका एक आउटलुक है। तो आत्मनिर्भरता में 3-4 चीज़ें आती हैं। हमने ये काफ़ी पहले रियलाइज़ कर लिया एज अ नेवी कि जब तक हम अपनी शिप बिल्डिंग को इंडिजनाइज नहीं करेंगे, हमारे इक्विपमेंट्स इंडिजनाइज नहीं होंगे और आयुष सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारे वेपन्स इंडिजनाइज नहीं होंगे, तब तक हम अपने आप को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। सुदृढ़ करने के लिए हमने सबसे पहले, जैसे कि इनिशियली बहुत पहले हमने INS अजय बनाया, 1960s में बन गया था वो। धीरे धीरे करके हमने अपने शिप्स के साइजेस बढ़ाए और अब हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमने फुल्ली इंडिजिनसली डिज़ाइन करके बनाया है। INS मुंबई 3rd है दिल्ली क्लास का, उसके बाद में विशाखापट्टनम क्लास और फिर और 15 ब्रावो सीरीज़ भी आए हैं। तो दे आर मेजर डिस्ट्रॉयर्स जो कि तीनों आयाम, जैसे कि हवा में, सतह पर और सतह के नीचे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तीनों को में दुश्मन के इरादे ख़त्म करने के लिए सशक्त हैं। वैसे अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग रोल है, लेकिन नेवी को तीनों जगह काम करना है, हवा में भी, समुद्र की लहरों पर भी और समुद्र की लहरों के नीचे भी। ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के मोर्चे में घुसकर भी। हमने देखा है 71 वॉर में किस तरह से कराची को आप लोगों ने पूरी 1 हफ्ते तक जलाया। ये कितना इम्पोर्टेंट है तीनों पहलुओं पर काम करने का, थ्री डायमेंशनल जो काम है तीनों आयामों में, यानी कि हवा में, सतह पर और सतह के नीचे। जिस भी प्रकार का दुश्मन का अगर कोई यूनिट है, कोई उसकी कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर हमारी अवेयरनेस रहेगी तो हम दुश्मन पे हावी रहेंगे। और हमारा जो प्रतिद्वंदी है
उसकी भी यही कोशिश रहेगी वो हमारे बारे में जाने। तो ये एक कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन चलता है टू कमांड द सीज, टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग दैट इज़ एट सी। तो इसमें जैसे शिप्स ये हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो हमें हवा में आसमान में हमें एक एडिशनल पेयर ऑफ आइज़ देते हैं, हमारे अपने सेंसर्स हैं, हमारे नेटवर्क्स हैं, वेरियस इक्विपमेंट्स हमने हमारे एंगेजमेंट्स हैं, मैरीटाइम एंगेजमेंट्स हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, उन सब को मिलाकर वी आर यूजिंग देम। और अब विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम उसको इंटीग्रेट करके वी आर एबल टू जनरेट व्हाट इज़ कॉल्ड एज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सर, नेवी के काम का जो पूरा आयाम है वो हम देख रहे हैं कि बहुत अलग हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है। अब सर सिर्फ सिक्योरिटी का काम नहीं है, नेवी जो दोस्त देश है उनकी मदद भी करता है। हमने ऑपरेशन सुकून देखा है, हमने ऑपरेशन राहत देखा है, हम सागर मिशन को महासागर में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं। ये रोल कितना बड़ा हुआ है? मैं ये नहीं कहूँगा नेवी का रोल चेंज हुआ है, नेवी का रोल एक्सपैंड हुआ है। और नेवी का रोल एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम इट्स मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, जो कि आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट अ प्रॉपर एडवर्सरी है। उससे अब हम लोग डिप्लोमेटिक रोल में भी फॉलो करते हैं। हमारा एक कॉन्स्टेबलरी रोल है जो कि एंटी पायरेसी मिशंस एक्सेट्रा में हमारा दिखाई देता है। एंड लास्टली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ जो का हमारा रोल है। एंटी पायरेसी मिशंस में किस तरह से नौसेना अपना मोर्चा संभालती है उसकी आप एक तस्वीर देख सकते हैं, एक ड्रिल देख सकते हैं किस तरह से जो जवान हैं वो इस बोट पर सवार हुए। डिस्ट्रॉयर्स को पायरेट्स के शिप तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता, इसी वजह से इस तरह की जो बोट्स हैं वो डेक पर रहती हैं, उनको लोअर किया जाता है, नौसैनिक उसमें सवार होते हैं और समुद्र की लहरों की चुनौतियों से पार पाते हुए दुश्मन के जो भी शिप्स हैं, पायरेट्स की जो भी शिप है वहाँ तक नज़दीक पहुँचते हैं। और आमतौर पर इसी तरह से दूसरी शिप्स जो हैं वो भी उनके बैकअप के लिए मौजूद रहती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से तेज़ लहरों में भी तेज़ रफ्तार से ये जो बोट है वो फराटे भरते हुए इन तमाम नौसैनिकों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है, उस चुनौती तक पहुंचा रही है जहां से इनको उन पायरेट्स के साथ मोर्चा संभालना है, उनको निस्नाबूद करना है उनके इरादों को, और वापस इस मिशन को अंजाम देने के बाद ये किस तरह से अपने INS मुंबई पर या जिस भी नेवल डिस्ट्रॉयर पर, जिस भी शिप पर ये तैनात रहते हैं, वापस वहां आते हैं। बराक ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों से लैस INS मुंबई में एक और खासियत भी है जो उसको काफ़ी अलग बनाती है और दुश्मनों के लिए काफ़ी एक तरह से खतरनाक गन्स में से इसको काउंट किया जाता है, SRGM, सुपर रैपिड गन माउंट। 1971 की जंग में पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब पाकिस्तान की PNS गाजी समंदर में दफन हो गई। भारतीय नौसेना की क्षमताओं के आगे PNS गाजी टिक नहीं पाई और न सिर्फ PNS गाजी को डिटेक्ट किया गया बल्कि विशाखापत्तनम की लहरों में ही PNS गाजी ने जल्द समाधि ले ली। इस तरह की कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के सभी जो वहाँ नौसैनिक थे वो भी इस अटैक में मारे गए। PNS गाजी वैसे US की तरफ से पाकिस्तान ने एक तरह से भाड़े पर लिया था, किराए पर लिया था, लेकिन वापस उसका मलबा उठाने तक का साहस न तो पाकिस्तान के पास आया न ही किसी और के पास। एक बहुत बड़ी क्षति जो है पाकिस्तान के उस सबमरीन को मिली जो 1965 युद्ध में पाकिस्तान के लिए बेहद अहम था, लेकिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कोई और कदम आगे बढ़कर कर पाता उससे पहले ही भारतीय नौसैनिकों की कार्रवाई में पाकिस्तान के इस सबमरीन को खत्म कर दिया गया। देखिए, नेवी ज्वाइन करने के पहले तो 2 बेसिक रास्ते हैं, आइदर यू वांट टू बी एन ऑफिसर और सेलर। ऑफिसर के लिए उसके अंदर भी बहुत तरीके की एंट्री है, जैसे कि सबसे पहले एनडीए में जो ट्रेनिंग करते हैं 3 साल, वो नेक्स्ट ईयर आते हैं आईने में, दैट इज़ इंडियन नेवल अकेडमी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है INAC एंट्री विच इज़ एक्चुअली सिमिलर टू NDA। उसमें आप एग्जाम देते हैं एंड देन यू कम टू डायरेक्टली इंडियन नेवल अकेडमी एंड यू डू योर ट्रेनिंग फॉर 4 years and then you pass out as a commissioned officer. And the third entry is this naval orientation course, that is for the graduated people. So basically they will do graduation outside and उसके बाद वो INA में आएंगे and उनकी ट्रेनिंग होगी for 1 year.
ये प्रीवियसली पहले 6 मंथ्स की हुआ करती थी, बट अभी रिसेंटली ये 1 साल की हुई है। ये थर्ड एंट्री। एंड देर इज़ वन मोर एंट्री दैट इज़ IT एंट्री। दिस इज़ फॉर दोज हु आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, एंड बिकॉज नेवी अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन सब पे बहुत ध्यान दे रही है, सो ये भी एक एंट्री है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। इसमें आपके सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स, इसमें और नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, इसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं एज़ पर द कट ऑफ। आप इसको क्लियर करते हैं एंड देन यू अपेयर फॉर योर SSB। इन चारों ही चीज़ों के लिए आपको SSB देनी होती है टू बिकम एन ऑफिसर। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेलर्स, सेलर्स में अभी एक ही रूट फाइनल हो चुका है, दैट इज़ द अग्निवीर। एंड अग्निवीर के लिए आपको सेम जी यू हैव टू गिव द रिटन एग्जाम एंड द फिजिकल फिटनेस, ऑल दीज टेस्ट यू हैव टू क्वालिफाई। एंड वंस यू कम, आप बेसिक ट्रेनिंग चिल्का में करते हैं एंड उसके बाद एज़ पर योर ब्रांच आप अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं बेसिस में, एंड देयर यू डू योर दिस एजुकेशनल स्टडीज़। फिर वो संतरी ड्यूटी करते हैं एंड उसके बाद वो ऑनबोर्ड शिप्स आते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है कि आप आज का युवा कैसे फौज में, नेवी में आ सकता है। एक नौसैनिक की समर्पण की भावना, सेवा की भावना, त्याग का, बलिदान का उसका जो भाव है वो समझने की हमने कोशिश की कि एक नौसैनिक जब सेल कर रहा होता, जब ऑन बोर्ड होता, एक शिप पर होता, किस तरह की चुनौतियों से पार पाकर वो देश की सेवा करने के लिए जज्बा हमेशा रखता है, किन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए वो अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाता है। ये हमने जानने की कोशिश की कि एक शिप पर किस तरह की चुनौती होती है, वो खाना कहाँ खाते हैं, राशन की व्यवस्था कहाँ होती है, अगर उनको कोई दिक्कत हो, उनको कोई बीमारी होती है, इस तरह की कोई परेशानी होती है तो सिक बे में उनका इलाज कैसे किया जाता है, खाना कहाँ सर्व होता है। इसके अलावा जो अग्निवीर हैं उनको भी, उनकी लाइफ को भी जानने की, उनकी चुनौतियों को भी जानने की हमने कोशिश यहाँ पर की। भारत 24 की तरफ से आज़ादी के इस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहे भारत 24, क्योंकि जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24।